हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 25 साइंस का MCQ। ये वीडियो हिंदी में होगा और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई है। तो प्रतिरोध की SI इकाई जो है ये ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी में है ओम। और देखिए, प्रतिरोध रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे SI यूनिट पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है। आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट करके है, तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप वो वीडियो आसानी से जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं, गैस के कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसके कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये है गैस। ऑप्शन नंबर डी में है गैस, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी ये होगी बंदूक की तुलना में अधिक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम जो है ये संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो ये है नाभिकीय संलयन। देखिए, हम लोग पढ़े हैं 9-10 में कि दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक नाभिकीय संलयन होता है और एक नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन जो होता है इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम। आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे जो है ये परमाणु बम है, जिसको हम लोग एटम बम बोलते हैं। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं और संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो आप लोग को ये दोनों याद होना चाहिए क्वेश्चन, और बार बार ऐसा टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, पानी में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो देखिए, सबसे तेज जो होती है ये ठोस में होती है। और यहाँ पे पानी, केरोसिन और वायु, ये तो ठोस नहीं है, तो ठोस एक स्टील है, तो स्टील हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे कम जो होता है ध्वनि का गति ये होता है किसमें? एयर में होता है। और एक ध्वनि से रिलेटेड और याद रखिए कि ध्वनि जो है ये वैक्यूम में, जहाँ पे मतलब एयर नहीं है वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब जहाँ एयर नहीं है वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा, सोनार का उपयोग। और एक क्वेश्चन आता है रडार। रडार का उपयोग जो होता है ये होता है एरोप्लेन, ऊपर में जो एरोप्लेन चलता है या फिर फाइटर जेट जो भी चलता है वो अपना दिशा देखने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। अगला है, एक उत्तल लेंस की फोकस की लंबाई की क्या होगी? तो देखिए, उत्तल लेंस का जो फोकस की लंबाई है ये हमेशा धनात्मक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, धनात्मक होगी। अगला है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम ये तो हाइड्रोनियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटेनियम होता है। ट्राइटेनियम का 3 होता है, तो ड्यूटेरियम जो है इसका 2 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है, याद रखिएगा। अगला है, निष्क्रिय गैसों किस समूह में का समूह कौन सा है? तो निष्क्रिय गैसों का समूह जो है ये 18 ग्रुप है, इसको 18A बोलते हैं। और अभी फिलहाल तो इसको 18 ग्रुप बोलते हैं। 0 ग्रुप भी इसे बोला जाता है, तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। अगला है, डैश एक क्षार धातु है। कौन सा इनमें से क्षार धातु है? ये है सोडियम। सोडियम जो है ये क्षार धातु है। ऑप्शन नंबर इसका सी। सोडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है? तो ये है सोडियम। सोडियम ऑप्शन में ही आपको मिलेगा, इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि यदि एयर में रखा जाएगा तो ये रिएक्शन कर लेता है
इस वजह से। अगला है सोना निम्न में किसमें घुलनशील है? तो सोना जो है ये घुलनशील होता है एक्वारेजिया में। देखिए ये एक्वारेजिया क्या है, ये एक टाइप का एसिड का मिक्सचर है। इसमें से नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर रहता है 3:1 रेशियो में, और उसी को एक्वारेजिया बोलते हैं, और इसी में सोना को गलाया जाता है। अगला है CNG का मुख्य घटक है। तो CNG का मुख्य घटक है जो है ये मीथेन है। ये चांदी यहाँ पे नहीं होगा, ये आप भूल जाइए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सिर्फ मीथेन होगा आंसर। CNG जो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्यतः मीथेन रहता है। अगला है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर जो है ये टीन और लेड का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए मिश्र धातु से रिलेटेड एक पूरा का पूरा मैं वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो उसमें सारा मिश्र धातु कवर किया गया है। जैसे तांबा और टीन मिला के क्या बनता है, या फिर गन मेटल किसका मिश्र धातु है, ड्यूरोलोमिन, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए। अगला है पारा का अयस्क है। पारा जो अयस्क है ये है, किसका अयस्क है? ये है, इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। और ओर एंड मिनरल्स पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। ये गैलेना जो है ये पीवी का अयस्क है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पारा का कोलोमोल होगा, कोलोमल, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला देखते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। सिट्रिक अम्ल जो होता है, जितना भी साइट्रस फ्रूट होता है, मतलब खट्टा फल जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब ऑरेंज हो गया, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। एस्टिक अम्ल इसका नाम पूछा जाता है, इसको वेनिगर में पाया जाता है एस्टिक अम्ल, याद रखिएगा। टार्टरिक अम्ल तो अंगूर में पाया जाता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए ये सब। सिट्रिक अम्ल तो पूछा गया बहुत बार, और इसको वेनिगर बोलते हैं, एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड। अगला देखते हैं, एक और आता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी जो काटने के बाद जो जलन होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल रहता है, या फिर मधुमक्खी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन कैटायन है? तो ये इसका सही आंसर जो है ये अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखिए पानी जो है ये तत्व नहीं है, क्योंकि ये एक यौगिक है। यहाँ पे बाकी हीलियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। पानी का क्या होता है? पानी का होता है H2O, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, लेकिन ऑक्सीजन तो डायरेक्ट O, कॉपर Cu, हीलियम He, तो आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, एक सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल किससे बना होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है, और ये एक क्या है? सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है, याद रखिएगा। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और इसी से सोलर सेल बना होता है। अगला है, निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? देखिए अक्रिय गैस कौन सा नहीं है पूछा है, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब तो अक्रिय गैस है, लेकिन ब्रोमीन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है, ये एक अधातु है। और ब्रोमीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड में अवस्था में पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन है। और मेटल यदि पूछा जाए तो मेटल आप लोग को पता होगा, मर्क्यूरी है जिसको पारा बोलते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये नॉन मेटल मतलब अधातु है। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? देखिए रिकेट्स बीमारी जो है ये होता है विटामिन डी के कमी से। और ये विटामिन से रिलेटेड जितना भी बीमारी होता है या फिर कौन सा विटामिन का क्या नाम है, इस पर भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग एक बार जाके ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और आप लोग एक बार चैनल पे जरूर जाएं, हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा साइंस का वीडियो अपलोड है,
यदि आप लोग रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं मिल रहा है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है रतौंधी। रतौंधी जो मतलब आँख का बीमारी है, रात में नहीं दिखाई देता है जनरली। और एक जेरोप्थेल्मिया होता है, मतलब आँख सूख जाता है, ड्राई पूरा हो जाता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से जनरली ऐसे तो नहीं पूछता है, विटामिन बी की कमी से B1 B2 2 ऐसे करके पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी विटामिन बी पूछ दिया जाता है। बेरी ऑप्शन में आपको मिलेगा, विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से जो है ये स्कर्वी होता है, जो मसूड़ों का एक बीमारी है जिससे दांत से ब्लड मसूड़ा से आना शुरू हो जाता है। आप वो वीडियो देखिए, आप लोग को सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है ये है फीमर। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हम लोग का घुटना से ऊपर जो थाई है, जांग जिसको बोलते, तो जांग का हड्डी जो है ये सबसे बड़ा हड्डी है। और यदि सबसे छोटा हड्डी पूछा जाए ये है स्टेपी। स्टेपी ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हम लोग का कान में, कान का अंदर वाला जो पोर्शन है ये स्टेपी सबसे छोटा हड्डी कान का है। तो दोनों आप याद रखिए, सबसे बड़ा हड्डी फीमर जो थाई में है और सबसे छोटा हड्डी स्टेपी जो कान में है। तो आप लोग को जगह भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये हड्डी कहाँ पे पाया जाता है। तो अगला देखते हैं, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ये फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। और यही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर ये सारा क्वेश्चन आपको PDF में चाहिए तो इसका इंग्लिश में PDF ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें जनरल साइंस और GK कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पे ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर लगेगा, वहाँ पे डालने के बाद ईमेल पे उसका लिंक चला जाएगा। आप वो ई-बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग वो सब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी में कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, हिंदी में भी PDF आप लोग हिंदी वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।